हेलो, आई एम डॉक्टर संजोत और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फर्टिलाइजेशन पीरियड के बारे में। फर्टिलाइजेशन पीरियड क्या होता है? अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तो 14th डे वहाँ आपके यूटेरस में ओवरी प्रोड्यूस करेगी ओवम को। तो उसके ठीक 3 से 4 दिन पहले और ओवम फर्टिलाइजेशन होने के बाद 3 to 4 डेज, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 12 to 18th डे तक आपका फर्टिलाइजेशन पीरियड रहता है। तो इसमें क्या होता है, अगर स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं ओवम के साथ, तो जो ओवम रहता है वो धीरे धीरे यूटेरस में आना स्टार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो तो वहाँ पे फिर वो जो ओवम है वो प्लासेंटा प्रोड्यूस करेगा। फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी आपकी पॉजिटिव आ सकती है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उन डेज में, तो आपको 28 डेज के बाद 30 डेज में, 32 डेज में, जैसे आपकी साइकिल है वहाँ पे वैसे पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। तो ये फर्टिलाइजेशन पीरियड जो है वो आपके मेंसेस के मीन पे डिपेंड रहता है। मतलब अगर आपकी 30 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आपको 15 डे पर आपका ओवम प्रोडक्शन होगा। 32 डेज की है तो 16 डे पे होगा। 28 की है तो 14 डे पे होगा। जिसकी इरेगुलर है ना, उनमें प्रॉब्लम आता है उसका मीन निकालने के लिए, जिसे पीसीओडी है, जिसमें या फिर हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। उनमें ये फर्टिलाइजेशन पीरियड निकाल के फिर वो प्रेगनेंसी होने का पॉजिटिव आने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे बोल नहीं सकते कि कौन से टाइम पे ओवम आएगा और कौन से टाइम पे फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो सबसे पहले आपको पीरियड्स रेगुलर करने पड़ेंगे। एंड अगर ये जो 12 to 18 डे है आपके पीरियड्स के, तो अगर उस टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो ये डेज भी आप इंटरकोर्स के लिए अवॉइड कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो 12 to 18 डेज में आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी यूज कर सकते हो। एंड और आप फर्टिलाइजेशन आपका हो जाता है, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो एचसीजी जो हार्मोन है वो सिर्फ ब्लड और यूरिन में बढ़ता है आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद। तो उसी की वजह से आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए मिनिमम आपको 40 डेज तक वेट करना पड़ता है। अगर 40 डेज तक आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, देन आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या फिर ब्लड में से जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसके थ्रू जाके आप प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है कंफर्म कर सकते हो। और अगर 40 डेज के बाद भी अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आती है या फिर 40 डेज होने के बाद तुरंत आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तो आपको एक बार पीसीओडी है या फिर क्या प्रॉब्लम है वो सब आपको सोनोग्राफी पे थ्रू या फिर किसी गायनेक को कंफर्म करके आपको वो चेक करने पड़ेंगे अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो। अगर आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरे प्रोफाइल पे मेरा नंबर भी दिया है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।